शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। बृहस्पति लगभग एक राशि में विचरण करने के लिए 13 महीने का समय लेता है, अर्थात अगर वो एक किसी भी राशि पे रहेगा तो वहाँ पर वो 13 महीने बिता के जाएंगे, चाहे वो बकरी अवस्था हो या मार्गी अवस्था हो। उसी अवस्था में वो अपने 13 महीनों का समय उस भाव में, उस राशि में गुजारते हैं। और अगर वो उसी राशि में दोबारा विचरण करने आते हैं तो उनको विचरण करने में 12 साल या 13 साल तक का समय लग जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो मकर राशि में आ रहे हैं, धनु राशि उनकी जो मूल त्रिकोण राशि थी उसको छोड़ करके। तो 13 वर्ष का जब ये चक्र जब यहाँ से ये घूमेंगे 13 महीने लगा करके, तो यकीन मानिए जो मकर राशि वालों का जो अभी जो गोल्डन जुबली पीरियड आपके लिए शुरू होने वाला है, सिर्फ गुरु के कारण और क्योंकि शनि भी वहाँ पहले से ही विद्यमान है, तो आपको ये पीरियड दोबारा जो है, अगर शनि के हिसाब से देखेंगे तो 30 साल बाद और गुरु के हिसाब से देखेंगे तो शनि आपको यहाँ पे दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको गुरु का यही पीरियड दोबारा जो है 13 साल बाद ही मिलेगा। तो बृहस्पति जो 20 नवंबर को मकर राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसमें पहले से शनि भी विद्यमान है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य भगवान का होता है। तो यहाँ पर जो शनि यहाँ पर आ रहे हैं और शनि जो है यहाँ पर जो बृहस्पति आ रहे हैं, ये यहाँ पर क्योंकि एक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं तो दोनों ही अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान होंगे। शनि जो है लगभग 3 डिग्री या 4 डिग्री के आसपास उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में घूम रहे हैं और वो 21 जनवरी 2021 में अपना फिर से जो है नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और फिर वो श्रवणा में चले जाएंगे। लेकिन अभी जो है गुरु 20 तारीख को आ रहे हैं तो एटलीस्ट गुरु यहाँ पर जो है कुछ महीने बिता के जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की विशेषता क्या है। जो भी जातक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं सचमुच में मानिए उनको वो इंसान बहुत ही लकी होते हैं। आखिर उनकी खूबियाँ क्या होती हैं, वो किसको इंगित करते हैं, किसको आकर्षित करते हैं, इन लोगों का क्या इनका अपना जो है क्रियाकलाप किस तरह का होता है, और शनि और गुरु जो अभी उत्तराषाढ़ा में ही विद्यमान है ये क्या फल देते हैं जातकों को। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो जैसे मैं आप ये देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गुरु का मकर राशि में प्रवेश और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति को पीला रंग या पीला वर्ण दिया गया है। जो भी व्यक्ति बृहस्पति से प्रभावित होते हैं उन लोगों को अक्सर आप देखेंगे कि कफ की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग मोटे होते हैं, इनकी आवाज़ में शेर की जैसे दहाड़, शंख के जैसे चुभन होती है, गंभीरता होती है। और अगर इनकी आंखें और बाल देखेंगे तो आंखों में भी इनका थोड़ा थोड़ा भूरापन नजर आएगा और इनके बालों में भी आपको इतने काले बाल ना मिल करके थोड़ा सा ब्राउनिश कलर इनके बालों में आप देख सकते हैं। ऐसे जातकों की अगर छाती देखते हैं आप तो बहुत ही हिस्ट और पुष्ट होती है। इसे जातकों का बेसिकली अगर ऐसे जातकों का रंग देखेंगे तो साफ रंग के ही होते हैं। लेकिन होता क्या है कि क्लाइमेट के अनुसार जो है हर ग्रहों का प्रभाव चेंज हो जाता है। अगर कोई जातक इंडिया में पैदा हुआ है और गुरु से प्रभावित है तो उसका रंग आपको साफ दिखाई देगा, साफ मिलेगा। लेकिन वही जातक अगर सेम ही टाइम पे कोई जातक इंडिया में हुआ है तो उसका रंग साफ होगा, लेकिन अगर सेम टाइम पे कोई जातक अफ्रीका में पैदा हुआ है तो उसका रंग, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का वैसा है, तो वो उतना ही अधिक काला होगा। लेकिन दोनों ही जातकों के ऊपर जो है गुरु का जो प्रभाव है सिमिलर ही रहने वाला है।
ऐसे लोगों की जो है पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी छाती बहुत अच्छी मतलब हष्ट पुष्ट होती है, बलिष्ठ होते हैं, इनका शरीर काफ़ी बड़ा होता है और इन लोगों की जो बुद्धि होती है उत्तम बुद्धि मानी जाती है। और ऐसे लोगों के ऊपर जो बृहस्पति ग्रह का जो प्रभाव होता है बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि बृहस्पति से प्रभावित जो भी जातक होते हैं वो धर्म में, आस्था में, दार्शनिक, विज्ञान, ज्योतिष आदि इन सभी के ऊपर जो है रुचि रखने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी जो खास बात है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों की, वो सत्यनिष्ठ होती हैं और ऐसे लोगों को धन प्रदान ग्रह भी इस ग्रह को धन प्रदान ग्रह भी माना गया है और ऐसे जातकों के पास धन भी हमेशा विद्यमान रहता है। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो यकीन मानिए आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो बृहस्पति से प्रभावित लोगों के पास धन बेशक बहुत अधिक ना हो, लेकिन उतना धन हमेशा उनके पास विद्यमान रहता है कि वो अपने दिनचर्या को, अपने परिवार को आराम से काट सकते हैं। गोचर में जब भी बृहस्पति आपकी कुंडली के अनुसार अनुकूल होता है, शुभ होता है, तो यकीन मानिए धन की वर्षा तो अवश्य होती है। जब भी जन्म किसी भी ग्रह की राशि में अगर लगन के स्थान पर बृहस्पति हो और पर बृहस्पति पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो हमेशा ऐसे जातकों का जो है शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लगी रहती है और साथ ही साथ धन का नुकसान भी उनका होता रहता है। बहुत सारी पुस्तकों में ये बताया गया है कि जो बृहस्पति कारक व्यक्ति होते हैं, प्रधान व्यक्ति होते हैं, इन लोगों में फैट बहुत अधिक होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम उतना कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन उनके शरीर का मोटापा बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो सिर्फ ग्रहों के कारण ही होता है। और कई बार ऐसे भी देखे हैं, अगर मान लीजिए किसी का गुरु अभी जैसे लगन में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों का शरीर आप देखेंगे थोड़े आपको नाटे दिखाई होंगे, इनका वजन बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि जो जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं ये सब क्वालिटी आपको मिलेंगी, लेकिन उसी के अनुसार अगर यहीं पर जो है शनि यहाँ पर आ जाता है, लगन में आकर के समा जाता है, तो ऐसे लोग चाहे बेशक ये लंबे होंगे, रंग का सांवला होगा, उनकी काली आंखें होंगी। शनि के जो प्रभावित लोग होते हैं उनके अगर आप आईब्रो देखते हैं ना, तो यहाँ पे तीर कमान के जैसे हमेशा दिखाई देती हैं। उनका रंग सांवला होगा, उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी में उतना अच्छा वो ओजस आपको दिखाई नहीं देगा। वो कितने भी अच्छे तैयार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको उनके अंदर कमी तो अवश्य दिखाई देगी। तो इन दोनों के लगन में होने पर डिफरेंट प्रभाव हो जाता है। तो शनि अपना अलग प्रभाव देगा, गुरु अपना अलग प्रभाव देगा, और दोनों की युक्ति जब होगी तो उससे अलग जो है उसका प्रभाव जातकों को अलग ही मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो बृहस्पति है वो वशा चर्बी का कारक है, तो इस प्रकार की जो बेसिकली जो लोग होते हैं उनके अंदर शरीर में बहुत ही अधिक चर्बी की मात्रा पाई जाती है। आपने देखो बहुत सारे लोग इतने अधिक मोटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की जो है वो दशा खराब होती है। बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं होता है, क्रूर ग्रहों का भी अगर उसके ऊपर असर हो जाता है, तो इसी कारण जो है ऐसे लोगों का शरीर बहुत अधिक भारी हो जाता है। अब आते हैं कि अगर मकर राशि में इस वक्त अगर आप देख रहे हैं, तो मकर राशि में गुरु 20 तारीख को आ रहे हैं, शनि ऑलरेडी जनवरी में आ चुकी हैं 2020 में, और साथ में ये दोनों जो आ रहे हैं, क्योंकि मकर राशि का जो पहला नक्षत्र होता है वो होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को समझने की कोशिश कीजिए। जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है ये सूर्य भगवान का नक्षत्र है। आखिर जब सूर्य भगवान का नक्षत्र मकर राशि में, आपने देखा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मकर राशि में जब भी संक्रांति होती है सूर्य की, जब वो मकर में जाते हैं तो उसको हम मकर संक्रांति के नाम से पुकारते हैं। तो उन्होंने अपना एक नक्षत्र अपने पुत्र के नाम पे किया हुआ है। हालांकि पिता और पुत्र में दोनों में आपस में नहीं बनती है, लेकिन जो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो जितने भी जातक मकर राशि के हैं उनके ऊपर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ने वाला है। उनके ऊपर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है तो उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। शनि की राशि है तो उनके ऊपर शनि का प्रभाव भी पड़ेगा, और क्योंकि गुरु भी यहाँ पर आ गए हैं तो उनके ऊपर गुरु का भी प्रभाव पड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, तमस, रजस और सतोगुण। तो जो सूर्य से प्रभावित जितने भी लोग होंगे उनके अंदर जो है रजोगुण अधिक मिलने वाला है। जो शनि से प्रभावित है उनके अंदर जो है तमस गुण अधिक मिलने वाला है, और जो गुरु से प्रभावित लोग हैं
उनके अंदर सत्गुण अधिक मिलने वाला है। तो ये तीनों प्रभाव मिलकर के एक जातक के दिमाग के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, उसके लगन के ऊपर सोचिए क्या क्या कितना कितना प्रभाव डालने वाले हैं। और ये डिपेंड करता है कि आखिर उनकी कुंडली में या आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह किस अवस्था में बैठे हुए हैं, कितने शुभ में हैं, कितने अशुभ में हैं। तो जो मैं प्रभाव आपको बताऊंगी उसी प्रभाव के अनुसार आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर चल रही है, जहाँ जहाँ भाव में बैठे हैं, तो उसके अनुसार आपको कम या ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब जो भी जातक उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं, उनके अंदर जो है 10 प्रकार की क्वालिटीज़ या विशेषता आप कह सकते हैं विद्यमान होती हैं। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो जातक होते हैं, सच मानिए बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। उन लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो 10 खूबियाँ होती हैं शास्त्रों में बताई गई हैं, तो सबसे पहले खूबी होती है उनके अंदर अच्छाई करने की खूबी होती है, सच बोलने वाले होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है, क्योंकि सूर्य सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही कारक होता है। उनके अंदर की शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी भी कार्य करने को निपुणता होती है, दक्षता होती है, कार्य को वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। कोई भी कार्य को एनालाइज करना, समीक्षा करना और किसी भी कार्य को वो दृढ़तापूर्वक कर सकते हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण अंत में वो ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये सारे जो मैंने अभी खूबियाँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र की आपको बताई हैं, तो इन लोगों को के अंदर ये चीज़ें आपको अक्सर विद्यमान दिखाई देंगी। हालांकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो है स्वामी होते हैं वो विश्व देवा होते हैं, और विश्व देवा के अंदर ये 10 की 10 क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसी कारण इन जातकों के अंदर भी आपको यही क्वालिटी विद्यमान मिलेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे कि जितने भी राशि के जातक होते हैं, उनका अपने पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार शनि का गोचर अक्सर देखने को मिल ही जाता है। वो कैसे, अब आप देख लीजिए, क्योंकि 30-30 साल का एक गोचर होता है शनि का। तो आप लगा के चलिए कि उनके पीरियड में 30-30 साल के अनुसार अगर उनकी उम्र 60 प्लस है तो एटलीस्ट वो 2 बार शनि का गोचर देख के जाएंगे, और अगर वो 90 तक है तो उनके जीवन काल में 3 बार तक का भी शनि का गोचर उनको अक्सर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आकर के, अब जब शनि और गुरु यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पे होने क्या वाला है, तो जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जब ये लोग ये जो ग्रह आ गए हैं, तो सबसे पहले शनि का काम होता है, जो अभी तक जितने भी लोगों ने, चाहे वो संसार में हो, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, या अपने घरों में रहने वाले जितने भी नॉर्मल जातक हैं, इन लोगों ने अभी तक जो भी गलत काम किए हैं, उन गलत कामों को अब सुधारने का समय आ गया है। तो आपको शनि यहाँ पर सुधारने के लिए आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर आ गए हैं, तो गुरु के कारण शनि के अंदर अच्छाई भी आ गई है। और शनि क्योंकि पहले से अपने घर में है, तो अपने घर में तो चोर भी शांत होकर के रहता है, क्रूर व्यक्ति भी शांत होकर के रहता है। तो अब वो गुरु के प्रभाव के कारण शनि जिन लोगों को अभी तक परेशानी थी, दुख हो रहा था, उन लोगों को अब वो धीरे धीरे जो है क्लीन करने की स्थिति में आ चुके हैं, और वो सब चीज़ें धीरे धीरे प्रोसेस में शुरू हो जाएंगी। अगर जो भी लोग, जैसे मैंने बताया उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो भी 10 अच्छाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, अगर वो सब अच्छाइयों को लेकर के आप अपनी ज़िंदगी को आगे चला रहे हैं, तो यकीन मानिए गुरु के आने के कारण अब आपका तरक्की का पीरियड शुरू होने वाला है। आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने वाले हैं। कारण क्योंकि मैंने बताया शनि के घर में गुरु आ गए हैं, और गुरु और शनि, हालांकि मकर राशि उनकी नीच राशि होने है, लेकिन शनि विद्यमान होने के कारण उनका नीच भंग राजयोग भी बन गया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर अत्यधिक शुभता बढ़ गई है। अब जिन भी लोगों ने अभी तक अच्छे कार्य किए थे, जो भी अपनी मैंने उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जो विशेषताएं आपको बताई हैं, अगर उन विशेषताओं को लेकर के जो लोग कार्य में विद्यमान थे, उन्होंने इतने सालों तक जो है मेहनत की है, तो अब उस मेहनत की सफलता का समय आ गया है। गुरु यहाँ पर आकर के आपको शुभ प्रभाव देने वाले हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, चाहे गुरु हो या शनि हो, सबसे धीरे प्रभाव देने वाला ग्रह जो है वो शनि है, और उसके बाद जो है गुरु धीरे धीरे प्रभाव देने वाला होता है, क्योंकि आते ही ये आपको प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि इनकी ये अभी अवस्था होती है, क्योंकि ये एक अंश पे हैं, और जैसे जैसे ये अपने अंशों पे बढ़ते जाएंगे, इनकी प्रभाव देने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आप देखिए कि आपके साथ क्या क्या शुभ शुभ घटनाएं होने लगेंगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र को भी अक्षर अगर आप देखेंगे तो हाथी के साथ जो है इंडिकेट किया जाता है। जो हाथी का दांत होता है
उस दांत को जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है। और खासकर जो गणेश जी हैं, गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत है उसके ऊपर भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र का ही प्रभाव माना जाता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतर्गत जो है एक फल आता है, उस फल को हम कटहल का फल कहते हैं। जो कटहल का फल होता है ये बहुत ही खासकर जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो लोग हैं कभी बीमार हो जाते हैं या कभी उनके शरीर में किसी प्रकार की डॉक्टर अगर कहते हैं आपको ये विटामिन की प्रॉब्लम है या इस चीज़ को ये कमी है किसी चीज़ की, तो यकीन मानिए अगर ये लोग कटहल के फल को खाते हैं तो जो भी उनके शरीर में कमी होती है वो धीरे धीरे कटहल का फल ठीक करना शुरू कर देता है। क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो कटहल का जो फल है ये इन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा ही अच्छा सौभाग्यपूर्वक माना जाता है। आप इसके लिए छोटे सी एक चीज़ भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए एक उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जातक है और एक अन्य नक्षत्र का जातक है, ये दोनों मिलकर के अगर एक कटहल का पेड़ लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक ने जो कटहल का पेड़ लगाया है और किसी अन्य जातक ने जो कटहल का पेड़ लगाया है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले जातक की जो पेड़ की जो ग्रोथ है वो जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी ग्रोथ अन्य नक्षत्र वाले जातक की आपको नहीं दिखाई देने वाली है। और जितना जल्दी फल इस नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातक द्वारा लगाए गए पेड़ पे फल दिखा मिलेगा, उतना जल्दी फल जो है उस नक्षत्र के अन्य नक्षत्र के जातक को आपको नहीं दिखने वाला है। और जिन भी लोगों ने अभी तक धीरे धीरे जो भी सफलता के लिए कार्य करना शुरू किए हैं, मेहनत की है, यकीन मानिए अब आपको सफलता का समय आपके लिए आ गया है। अक्सर देखा जाता है जो शनि है, जिन लोगों का जो शनि का पीरियड होता है या शनि से प्रभावित होते हैं ऐसे लोगों को जो है कम उम्र में सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को 30, 36 या 50 साल की उम्र के बाद भी सफलता हासिल होती है। लेकिन जो लोग गुरु से प्रभावित होते हैं ऐसे लोगों को हमेशा 16 साल की उम्र से ही सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ने लगते हैं। और जो 16 साल का जो सबसे ज़्यादा जितने भी लोग गुरु से प्रभावित हैं ऐसे लोग जब 16 साल की उम्र में आते हैं, गुरु एक ही चीज़ कहता है कि अगर आपने 16 साल की उम्र में, क्योंकि युवकों में युवतियों में जो है हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उनके माइंड्स में दिमाग में तरह तरह के जो है चेंजेस आते हैं, शरीर में चेंजेस आते हैं, तो गुरु ग्रह का मानना है, कहना है कि जो लोग इन 16 साल की उम्र में अपने आप को संभाल के चल पड़े, अपनी पढ़ाई की तरफ अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो आपका समय गोल्डन जुबली होने वाला है, बहुत अच्छा पीरियड। तो आपकी जो आगे की जो लाइफ है बहुत अच्छी होगी। लेकिन 16 साल की उम्र में जो लोग भटक गए, बिगड़ गए, गलत संगति में पड़ गए, गलत राह पे चले गए, तो ऐसे लोगों की फिर जो लाइफ टाइम जो आगे की जो लाइफ होती है उतनी अच्छी नहीं रहती है। उनको बहुत ही अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि गुरु जो है एक सतोगुण ग्रह है और उस जातक के अंदर सतगुण होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप तमस की तरफ या रजस की गुण की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो यही गुरु शुभ ना होकर के आपको अशुभ फल देने लगता है। चाहे कुंडली में आपका गुरु उच्च का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने तमस और रजोगुणों का उपयोग करना शुरू कर दिया, आप गलत ट्रैक पे चले गए, तो ये गुरु अगर आपको उठा सकता है तो आपको नीचे भी लेके आ सकता है। तो जिन लोगों की कुंडली में गुरु पहले से ही शुभ है तो आप एक देख लीजिए कि 16 साल की उम्र आपकी कैसी गई है। 16 साल की उम्र में अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ पाया है, कुछ ख्याति हुई है, कुछ प्रसिद्धि हुई है, तो आपका गुरु सचमुच में कुंडली में शुभ है और आपके लिए शुभता भरा रहने वाला है। जितने भी जातक हैं, जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो भी जातक हैं, इसमें सबसे बड़ी विशेषता मैं बताने वाली हूँ आपको। अगर आपके पास पड़ोस में, गली मोहल्ले में या आपके परिवार में कोई भी एक ऐसा जातक है, अगर आप उसकी कुंडली देखते हैं और कुंडली में देख के आपको ये पता चलता है कि ये जातक जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो जैसे मैंने कहा क्योंकि वो मकर राशि है, मकर राशि में शनि मेहनत देता है, मेहनत करवाता है, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपको फेम देता है क्योंकि वो सूर्य का है। तो ऐसे जातक अगर मन लगा करके पढ़ लें तो यकीन मानिए ऐसे जातक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, IPS तक भी बन जाते हैं। उनकी जो गाड़ी होती है उसमें लाल बत्ती आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि सूरज हमेशा फेम देता है, चमकाता है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और अगर ये अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करें तो इनको फेम, इनका जो है
कहीं भी मिटने वाला नहीं है। ये दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की करने वाले होते हैं। शर्त एक ही होती है कि इनको शनि के कारण बहुत अधिक मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत का फल आगे चलकर उनको मिलता है और ये बहुत अच्छे सरकारी ऑफिसर होते हैं, सरकारी रैंक पर होते हैं और बहुत अच्छा इनका नाम भी होता है और अपने जीवन में भी ये सुखी रहने वाले होते हैं। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में कि शनि यहाँ पर अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिन लोगों का मकर राशि में जन्म हुआ है उनको क्या फल कैसा रहता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कैसा होता है और गुरु यहाँ पर क्या फल देता है। अब अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नक्षत्र सिद्धांत और राशि सिद्धांत के अनुसार कि मेष राशि वालों को नक्षत्र के अनुसार क्या फल मिलेगा और राशि के अनुसार क्या फल मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के कैलकुलेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको राशि कहती है कि आपके लिए शुभ है, नक्षत्र कहता है आपके लिए शुभ है, यकीन मानिए आपके लिए 100% ये समय गोल्डन जुबली रहेगा। लेकिन वही उसके ऑपोजिट अगर नक्षत्र ने कहा शुभ नहीं है, राशि ने कहा शुभ है, 50% हो जाएगा। राशि ने शुभ का, नक्षत्र ने शुभ का, 50% हो जाएगा। तो मेरा अगले वीडियो में आप जरूर देखिए कि गुरु का मकर राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।